घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। रामायण के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों, किन्नरों, यक्षों व राजाओं आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भड़काने पर एक राजन ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। इस पर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन मांग लिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा कि कोई भी राजन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम ने ही उसका वध करने का प्रण किया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाएं और माता का दिया वचन कैसे पूरा करें तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाएं। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छिप गए। जब राजन को खोजते हुए श्री राम सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है। प्रभु श्री राम ने सोचा, ये तो भक्त है, मैं भक्त के प्राण कैसे ले लूं? श्री राम ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हेतु सरयू तट पर लौटना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही भक्त का वध करें। राम सोच रहे थे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए था, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्मयुद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह ज्ञात था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट से लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्ति बाण निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगा। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण असर नहीं करता। वो असहाय होकर राजभवन लौट गए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय जय सिया राम जय जय हनुमान गा रहा था। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजन शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डालें। उन्होंने कहा कि श्री राम चाह कर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है और खुद राम में नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में आ गिरे। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। हनुमान जी की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।